हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस जनरल साइंस की सीरीज में और इस चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। और जनरल साइंस की हमारी सीरीज में हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम अभी चल रहा है और आज हम मानव के एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। तो हमने देखा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन वो जैविक प्रणाली होती है जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करती है। ठीक है। और हर एक प्राणी का अपना एक उत्सर्जन अंग होता है, जैसे कि हमारा उत्सर्जन अंग क्या है, किडनी। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सक्रीशन। तो जैसे कि ये कोई सेल होती है, हमारा जो पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है या फिर किसी की भी बॉडी बनी हुई है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये सेल है, इस सेल में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चल ही रहा है। हमारी भी हमारे शरीर में भी जितनी भी जितनी भी सेल्स होती है, जितनी भी कोशिकाएं होती है, उनमें भी केमिकल रिएक्शन चल ही रहा है। और उस केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट होगा, कुछ प्रोडक्ट कुछ जो प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जो हमारे शरीर के लिए विषैला होगा या फिर टॉक्सिक होगा। तो उनको भी बाहर निकालने का कार्य एक्सक्रीशन। ठीक है। तो जैसे कि ये कोई सेल है और ये कोई रिएक्शन हो रही है, A+B, इससे C बन रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, या तो ये हानिकारक या तो ये बेनिफिशियल हो सकता है या फिर ये टॉक्सिक हो सकता है। अब जैसे कि कोई ये वाला केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं, हमारी बॉडी में XY प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इससे यदि टॉक्सिक या फिर प्रोडक्ट बनेगा, वो या तो टॉक्सिक बनेगा या फिर बेनिफिशियल बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया था टॉक्सिक। और एक्सक्रीशन हमने देख लिया था कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो यह वह शरीर हमारे शरीर की या फिर जीव शरीर की वह जैविक प्रणाली होती है जो शरीर में विषैले पदार्थों को निकालने में, बाहर निकालने में मदद करती है या बाहर निकालने का कार्य करती है। अब हमारा जो फोकस है कि एक्सक्रीशन यानी कि जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक जो रहता है वो बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना। और नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कौन निकालता है हमारे शरीर में, हमारी किडनी निकालती है। ठीक है। तो अब मेटाबॉलिक क्या होता है, तो ऑल केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। यानी कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारे सेल में, हमारे शरीर में, वो सभी के सभी जिनसे वो प्रोडक्ट बनता है वो मेटाबॉलिक होता है। ठीक है। और मेटाबॉलिक, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो देख लेते हैं कि all chemical reaction are मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक किस किस से बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, इन सभी से मेटाबॉलिक बनता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारे बॉडी सेल्स में, वो उन सभी का जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटाबॉलिक अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया की जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है। आया इतना समझ में। अब मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो मेटाबॉलिज्म वेस्ट जो होते हैं इन ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, केमिकल या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटाबॉलिक यानी कि टॉक्सिक होता है वो। ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी। आया समझ में। अब देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है या फिर नाइट्रोजनिक वेस्ट। तो पहले देख लेते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। हमारे शरीर में एक्सक्रीजन या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, वो हमने देख लिया था। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। आया समझ में।
अब मेटाबॉलिक वेस्ट देख लेते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिक अपशिष्ट, अब ये क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वही होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया कि हमारी बॉडी सेल्स में कुछ ना कुछ क्रियाएं चल ही रहती है, चलती ही रहती है। अब जो और उनसे क्या बनता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब जितनी भी हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है उन सभी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं, वो हमारे मानव शरीर में चलती है। देन मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? तो वेस्ट प्रोडक्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं होती है उनसे जो प्रोडक्ट बनता है, उनसे जो उत्पाद वेस्ट रूप में जो उत्पाद होता है वही मेटाबॉलिक उत्पाद होता है या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक अपशिष्ट। ठीक है, अब जैसे कि कौन कौन से होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट? वो होते हैं एक तो CO2, हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि CO2 कहाँ पे गई थी? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था, और रेस्पिरेशन में भी देखा था कि CO2 भी होती है, ये एक वेस्ट मेटाबॉलिक होती है जो हमारे शरीर में हानिकारक होती है। ऑक्सीडेटेड ब्लड हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है उन्होंने ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया, देन CO2 वाला ब्लड वापिस हार्ट में भेज दिया, हार्ट के बाद फिर पल्मोनरी वेन से, सॉरी पल्मोनरी धमनी से, पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स में गया, लंग्स में से जाने के बाद डायरेक्ट वो गैसों का वहां पे एक्सचेंज हुआ और CO2 को बाहर निकाला। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी एक तरीके का एक्सक्रीजन करते हैं, किसका? मेटाबॉलिक वेस्ट, आई मीन CO2 का। तो ये जो CO2 होती है वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होती है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट गैस है। देन दूसरा, वो कैसे हुआ? CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे हुआ? ये तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था। देन रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हुआ था। ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज का। आया समझ में? देन उसके बाद ATP बनी थी ऊर्जा के रूप में, 38 ATP एनर्जी, देखा होगा रेस्पिरेशन में हमने देखा था। और जब वो वेस्ट प्रोडक्ट बना था वो CO2 जो फेफड़ों के थ्रू बाहर निकल गया था। ठीक है, देन उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? तो हमारा जो फोकस होगा मेन रूप से वो होगा नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि जो हमारे शरीर में हमने जो प्रोटीन लिया उससे, प्रोटीन के कुछ यौगिक होते हैं सल्फर, फास्फेट, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो होता है हमारी बॉडी में वो एक वेस्ट मटेरियल होता है, टॉक्सिक होता है, उसको कैसे बाहर निकालना होगा वो हमारा एक्सक्रीजन करेगा। ठीक है, और हमारा जो मेन रूप से एक्सक्रीजन सिस्टम होता है वो होती है हमारी किडनी, क्योंकि किडनी का कार्य होता है कि वो हमारे ब्लड में से यूरिन को बाहर निकालती है और ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक और मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? क्रिएटिन, जो हमारी मसल्स में होता है, हमारी मसल्स में एक क्रिएटिन नाम का प्रोडक्ट होता है, यानी कि पदार्थ होता है जो वेस्ट होता है, उसको भी हमारी बॉडी बाहर निकालती है। तो मसल्स में होता है क्रिएटिन। क्रिएटिन प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन और बालों में पाया जाता है, और ये क्रिएटिन है जो कि एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, वो हमारी मसल्स में होता है। ठीक है, और इससे जो वेस्ट बनेगा
अगर इसमें अमोनिया मिल जाएगा या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिक मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये क्रिएटिनिन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटिनिन, NIN। तो ये क्रिएटिनिन ये भी वेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, ये भी वेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, क्या क्या होता है अपशिष्ट के रूप में, कि एक तो हमारी CO2 होती है, जो हमने उसमें भी रेस्पिरेशन में भी पढ़ चुके हैं हम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद जो मसल्स में होती है वो क्रिएटिन होता है, मेटाबॉलिज्म। इसमें अगर टॉक्सिक और मिल जाएगा तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, जो क्रिएटिनिन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। अब ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, इसको कौन तोड़ता है, तो वो हमारा लीवर तोड़ता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो यूरिया का निर्माण होता है वो हमारा लीवर करता है। ठीक है, कैसे करता है इसके बारे में हम देखेंगे। और जो भी नाइट्रोजन को तोड़ता है हमारा लीवर, उससे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, और उन प्रोडक्ट से हमारा लीवर कैसे ग्लूकोज बना लेता है, आज हम ये भी देखेंगे। ठीक है, मेन रूप से हमारा फोकस ना तो मसल्स का होगा और ना ही CO2 का होगा, मेन रूप से हमारा फोकस होगा नाइट्रोजन वेस्ट का। ठीक है, क्योंकि CO2 का एक्सचेंज हर रोज हो रहा है, और हम रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीजन। ठीक है, कि हमारे शरीर में हमारे ब्लड की सफाई कैसे होती है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन का अवशिष्ट कौन होता है, अमोनिया। ठीक है, वो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, और अमोनिया के रूप में किन में बाहर निकलता है, वो भी जो जलीय जीव होते हैं। हम अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी 5 से 6 लीटर मुश्किल से ब्लड होता है, उसमें से भी यदि अमोनिया को निकालने के लिए 10-15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो या तो फिर हम दिन भर पानी में ही बैठे रहें, या फिर कुछ और एक्टिविटी ना करें, दिन भर पानी ही पीते रहे, ताकि हमारे शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन होता रहे। तो इसलिए नेचर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हम यूरिया का उत्सर्जन करें, ना कि अमोनिया का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी मेटाबॉलिक है। अब लीवर में अमोनिया एसिड को, अब जो लीवर जो है वो हमारे अमोनिया एसिड को तोड़ता है। अब देखते हैं कि अमोनिया एसिड होता कैसे है। और जो लीवर है, लीवर अमोनिया एसिड को तोड़ता है। लीवर में केमिकल रिएक्शन होते हैं जो अमोनिया एसिड को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तोड़ता है तथा उससे यूरिन का निर्माण करता है, तथा उसके एक भाग से यूरिन का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है, तथा जो दूसरा भाग होता है अमोनिया का, उससे अमोनिया 2 पार्ट में टूटता है। एक पार्ट से तो वो यूरिन का निर्माण करता है, और हमारा जो यूरिया होता है, सॉरी, यूरिया का निर्माण करता है, यूरिन यूरेथ्रा में बनता है। ठीक है, यूरेटर में, सॉरी, ये यूरिया का निर्माण करता है एक भाग से तो, और जो इसका दूसरा भाग होता है उससे ग्लूकोज का निर्माण करता है, तथा दूसरे भाग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। हमारे लीवर में इतनी ताकत है कि वो ग्लूकोज भी बना लेता है अमोनिया से। ठीक है,
और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके वेस्ट से बनता है अमोनिया, और अमोनिया का जब लीवर में जाता है तो लीवर में इसका यूरिया में ब्रेक डाउन होता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा लीवर कुछ इस तरीके का, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि यहीं पे हम केमिकल रिएक्शन करवा सकें। इतना बड़ा नहीं होता है हमारा लीवर, छोटा सा होता है, लेकिन वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ना कि अंग है। ठीक है। अब ये हो गया अमोनिया, किसी बॉडी सेल से आया या फिर हमने जो प्रोटीन युक्त भोजन लिया उससे आया, या फिर ड्रग्स ली, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी लिए हमने पानी भी पिया तो उस पानी में भी टॉक्सिक रहेंगे। वो ब्लड में खुलता हुआ किडनी के पास जाएगा, किडनी में फिल्टर होगा। किडनी के दो कार्य होते हैं, जो हमारी किडनी की जो रीनल आर्टरी होती है उसके दो कार्य होते हैं। एक तो वो कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किडनी के पास आती है, दोनों किडनियों में ब्लड सप्लाई हो जाता है। किडनी की जो सेल्स होती है, क्योंकि हमारी किडनी पत्थर से तो बनी हुई नहीं रहती है, वो सेल से ही बनी हुई होती है, तो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है किडनी को। देन उसके बाद वो ब्लड को फिल्टर करके वापस पूरी बॉडी में पहुंचा देती है और यूरिन को बाहर निकाल देती है। ठीक है। तो ये हो गया कैसे बनता है, कैसे यहाँ पे अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है। NH2 इधर R बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है अमोनिया, और ऊपर H बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। आई होप दिखता होगा आपको। और दूसरा हो गया COOH। इस प्रकार से अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है। अब ये वाला जो भाग है, इससे हमारा अमोनिया ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। C6H12O6। इससे जो हमारा लीवर होता है वो ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन करवा के कुछ कार्बन लेके आ जाएगा, कुछ जल के अणु लेके आ जाएगा, कुछ हाइड्रोजन के अणु लेकर आ जाएगा, और यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोनिजोन रिएक्शन। ठीक है। किस रिएक्शन से बनता है? ग्लाइकोनिजोन ग्लाइकोनेजन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो गया। देन उसके बाद ये जो अमोनिया का एक पार्ट बचा है, तो हमारे लीवर में ही एक साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे NH3 आ जाएगा, लीवर ने एक अणु ले लिया है। ठीक है। तो ये हो गया एक अणु बॉडी पार्ट से हाइड्रोजन का ले लिया, तो ये हो गया यूरिन साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे यूरिया साइकिल चलेगा, यूरिया साइकिल। ठीक है। अब यूरिया साइकिल जब चलेगा तो इस वेस्ट से यूरिया का निर्माण हो जाएगा। ये जो अमोनिया का कुछ वेस्ट बचा था हमारे लीवर में, ये वाला, इस वाले पार्ट से तो ग्लूकोज बना लिया लीवर ने। देन ये वाला जो पार्ट बचा है अमोनिया का, इससे यूरिया का निर्माण होगा केमिकल रिएक्शन से, NH2CO NH2, ये हो गया हमारा यूरिया। अब ये जो यूरिया है वो हिपेटिक वेन के द्वारा, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा, और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा जो लीवर से एक वेन जाती है, सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या फिर यूरिया किस में होता है, तो सबसे ज्यादा जो किस वाली वेन में होता है, या तो किडनी की वेन होगी, रीनल वेन उसमें होगा, या फिर लीवर की जो होगी हिपेटिक वेन उसमें होगा। तो सबसे ज्यादा होगा वो इसमें होगा हिपेटिक वेन। अगर हिपेटिक कहीं वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि वो लीवर की बात कर रहा है, और रीनल कहीं पर बात आ जाए तो समझ लेना कि वो हमारी किडनी की बात कर रहा है। देन पल्मोनरी कहीं पर बात आ जाती है, पल्मोनरी, तो वो वाला समझ लेना कि ये हमारे फेफड़े आई मीन लंग्स की बात कर रहा है। देन उसके बाद यदि वो कार्डियो बोलता है, कार्डियल बोलता है, कार्डिक बोलता है एग्जामिनर, तो समझ लेना कि वो हमारा एग्जामिनर हमारे हार्ट के बारे में बात कर रहा है। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमें याद रखनी होगी ताकि हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए।
ठीक है। तो यहां से हिपेटिक वेन जा रही है। अब ये जो हिपेटिक वेन है, अब ये जो हिपेटिक वेन होती है, ये हिपेटिक वेन कहाँ पे ओपन होती है या फिर कहाँ पे मिलती है? वेना कावा में। ठीक है, ये हो गई वेना कावा, जिसमें बड़ी मात्रा में अशुद्ध रक्त, CO2 वाला रक्त जा रहा है। ठीक है, अब ये वेना कहाँ कहाँ ओपन होती है? हार्ट में जाके, फिर हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है। तो अब देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल कैसे होता है। आया समझ में? अब ये वाला जो होता है हमारे, इससे तो ग्लूकोज बन गया हमारे लीवर में, लेकिन ये वाला जो होता है अमोनिया, ये वाला, ये ही एक नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जो NH2 होता है, ये हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। आया समझ में कि हमारे शरीर से मेन रूप से वेस्ट के रूप में क्या बाहर निकलता है? तो अमोनिया। ठीक है, वो भी किस रूप में? ये नाइट्रोजन वेस्ट है एक तरीके का, नाइट्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु है। तो ये वाला जो वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, NH2 जो होता है पूरे अमोनिया में, यही हमारे शरीर में टॉक्सिक के रूप में बाहर निकलता है यूरिया के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, ये अमीनो एसिड से हमने ग्लूकोज भी बना लिया एंड यूरिया भी बना लिया। अब देखते हैं इससे थोड़ा विस्तार से। लीवर में ब्रेकडाउन हो गया अमोनिया, अब यूरिया क्या होता है? वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है? इट इज अ हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट या फिर वेस्ट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जो अमोनिया होता है मैंने बताया था कि हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया लीस्ट टॉक्सिक होता है, ये भी बता दिया था। देन जो यूरिक एसिड होता है वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता है, वो इस पेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, वो बिल्कुल पानी की बचत करता है। अब देख लेते हैं कि हमारी किडनी कैसे कार्य करती है। मानव का उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसको मैं मिटा रही हूँ। थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं हम कि हमारी किडनी में एग्जैक्ट होता क्या है। यहाँ पे मैं 2-3 स्ट्रक्चर बनाऊंगी छोटे छोटे समझाने के लिए। अब हमारी किडनी की जो लोकेशन होती है वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये किसी मानव का शरीर है, उसका मैं आधा हिस्सा बना रही हूँ, पूरा नहीं। ठीक है, कोई है ये मुझे नहीं पता कौन है, अपने को बनाने से काम है। ये लड़का है या लड़की है कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, इसको थोड़ा नीचे बना लेती हूँ ताकि सारे ऑर्गन हमारे बन जाए इसकी बॉडी में। हमारी बॉडी में तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट वेट कितना होता है हमने सभी को बताया था। हमारे हार्ट का वेट कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। अब इस 250 से 300 ग्राम के हार्ट में कोई 60-70 किलो का व्यक्ति कैसे आ सकता है, ये सोचना हमें चाहिए। अच्छा लग रहा। तो हमारी जो किडनी होती है वो यहाँ पे नहीं होती है कमर की साइड, वो कमर से थोड़ा सा ऊपर होती है, स्पाइनल कोड, जैसे कि यहाँ से ये स्पाइनल कोड आ रही है, एक साइड यहाँ पे होती है हमारी प्यारी प्यारी 2 किडनियां। ठीक है, ये बस समझाने के लिए बता रही, कल हम इसे विस्तार से देखेंगे। ये किडनियां पीछे होती है, आगे नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बॉडी के कुछ और ऑर्गन होते हैं। ये हो गई हमारी प्यारी प्यारी 2 किडनियां।
एक जोड़ी मिलती है। थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बना दी मैंने, इसको छोटी छोटी बनाऊंगी ताकि हमें और भी ऑर्गन बनाते हैं। ये हमारी किडनी हो गई, समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये अंदर से ऐसी धसी हुई होती है, बिल्कुल कैसी होती है, राजमा के बीज की तरह। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। क्या होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन होता है इसका कलर। ये हमारी किडनी है, इसको स्टोर कैप्सूल में, या फिर एक पेट का कैप्सूल होता है। जैसे कि किसी ने हमारी किडनी यानी कि हमारे पेट पर पंच मार दिया तो हमारी किडनी को कोई इफेक्ट ना हो, ऐसे हमारी किडनी डैमेज ना हो, क्योंकि ये भी सेल्स की बनी हुई होती है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है इसका भी, हड्डी की तो बनी नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्यारी प्यारी दो किडनियां। अब यही कहीं हमारे स्टमक के पास होता है लीवर। लीवर की लोकेशन एग्जैक्ट यहाँ पे पीछे तक जाती है हमारी, ऐसे। अब इसको मुझे मिटाना होगा क्योंकि लीवर को थोड़ा सा मैं छोटा बना देती हूँ, इसमें हमें केमिकल रिएक्शन तो करवाना ही है। इसको इतना बड़ा बना लो, यहीं पे हमारा लीवर हो गया। देन उसके बाद ये हम यहाँ पे हार्ट बना लेते, लेकिन मैं बहुत गंदा हार्ट बना रही हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हार्ट को बनाने में इतना टाइम है भी नहीं, और टाइम होता लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं है ताकि हम हार्ट को प्रॉपरली बना सके। हम सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं। ये हमारा कुछ हार्ट है जो कि हमारा नहीं है, 4 चैम्बर वाला हार्ट हो गया, ठीक है, आए समझ में। इसके यहीं पर एग्जैक्ट दोनों राइट साइड लंग्स हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं होता क्या है। राइट साइड हमारी 2 किडनियां हो गई। अब इधर से हमारे हार्ट से एओर्टा आ रही है, यानी कि महाधमनी। अब जो महाधमनी होगी वो धमनियों में बटेगी, जो धमनी होती है वो और ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। आर्टरी रियोल में टूटेगी, आर्टियोल में, देन उसके बाद ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब इधर से आ रही है हमारी एक, इसको बोल देते हैं कि ये कोई आर्टरी आ रही है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसकी एक शाखा इधर बढ़ जाती है और दूसरी शाखा इसकी इधर बढ़ जाती है, इस किडनी में आ रही है। अब दूसरी जो होती है, आर्टरी से ब्लड आया और वेन से ब्लड जाता है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब इधर से कोई वेन जा रही है, इसे बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। ये गई। इधर से हमारी किडनी से दोनों तरफ से एक नेरो ट्यूब निकली हुई होती है जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, जो कहाँ ओपन होती है या फिर कहाँ मिल जाती है, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ। इधर से ब्लड आ रहा है, ये लेके आ रही है, और ये वेन ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। अब क्रॉस कर लिया सो कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। इसने इसको क्रॉस कर लिया तो लड़ाई झगड़ा हो गया, इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा हम मानवों में होता है, ठीक है। ये हो गई, समझ में आया, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब इधर से यूरेटर की एक ट्यूब जा रही है जो कहाँ ओपन होगी, इसको मैं थोड़ा और नीचे बना दूंगी। यूरेटर की जो ट्यूब स्टार्ट हो सॉरी जाएगी वो ब्लेडर में जाके मिल जाएगी, यूरेनरी ब्लेडर। और जो यूरेनरी ब्लेडर होता है वो यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं इसमें ब्लड सप्लाई और यूरिन कैसे बनता है। ये हमारा हार्ट है, बहुत गंदा हार्ट बनाया है क्योंकि समझाने के लिए। अब इसके पैर बना देती हूँ, ऐसे बनाओ पैर, ये ऐसे स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लेते हैं कि हमारे लीवर में अमोनिया का ब्रेकडाउन हुआ। जैसे कि हमने एक पेन किलर टेबलेट ले ली, गोली खा ली, अब उसका जो वेस्ट बचेगा वो तो इसमें भेज देगा बॉइल में, उसके जो अच्छे प्रोडक्ट होंगे उस पेन किलर के
वो बॉयल में भेज दिया। बॉयल में से फिर बॉयल जो होता है वो अनेक बॉडी के अनेक बॉडी सेल्स में भेज देगा। जो भी सेल बीमार होगी, जैसे कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है, फिर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पैर में, किसी के हाथ में, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, मान लो सिर में दर्द हो रहा है, अब जो भी आर्टरी जाएगी, जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके सिर के पास जाएगी, तो वो वाली सिर वाली जो सेल होगी वो वहां पे ये वाली ड्रग पहुंचा देगी, तो हमारा सिर दर्द बंद हो जाएगा। अब जो वेस्ट बचा है नाइट्रोजन का आधे भाग से, सॉरी अमोनिया का जो आधा भाग था उसने हमारे लीवर ने ग्लूकोज बना लिया। देन जो बचा हुआ भाग था, फिर यहाँ पे यूरिन साइकिल चला, यूरिया साइकिल चला, यूरिया साइकिल से यूरिया का उत्पादन हुआ। अब जो वो यूरिया था, वो यूरिया हमारे लीवर से एक शिरा जा रही है, वेन जा रही है, वो कहाँ जाके मिलती है, ये तो अभी किडनी की रीनल वेन ही चल रही है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ। जितना भी वेस्ट बचा है हमारे लीवर में, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूरिया वाला प्रोडक्ट है, वो जैसे कि यहाँ पे वेना कावा खुल रही है, यहाँ पे वेना कावा जा रही है जिसमें बड़ी मात्रा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला। अब यहाँ पे जो हिपेटिक वेन जो होती है हमारे लीवर की, इस हिपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होता है। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे ज्यादा यूरिया किस वाली वेन में होता है, रीनल वेन या फिर हिपेटिक वेन, तो यहाँ पे याद रखने योग्य बात ये वाली होगी कि यहाँ पे जो हिपेटिक वेन जो होती है, इसमें ताजा ताजा यूरिया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा कौन से वाले ब्लड में होगी, CO2 वाले ब्लड में तो होगी, डीऑक्सीडेटेड वाले ब्लड में, और वेन में होगी, आर्टरी में नहीं होगी। आर्टरी में होगी, पर कौन सी आर्टरी में होगी, वो भी रीनल आर्टरी में, जो किडनी को ब्लड दे रही है, उसमें भी यूरिया होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरिया यदि किसमें होता है तो वो इसी वाली में होता है, हिपेटिक वेन में। हिपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होता है। फिर वो वेना कावा में जाके सीधे हमारे हार्ट में ओपन होती है। हार्ट से पुश किया, पल्मोनरी आर्टरी खुली हमारे फेफड़ों में फिर गैसों का एक्सचेंज हुआ, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हमारे हार्ट के इस वाले चैम्बर में आया, इस वाले में से फिर जो आयोटा होती है, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी में से फिर हमारी इस जो जो आयोटा से जुड़ी हुई होती है हमारी रीनल आर्टरी, उसमें वो यूरिया वाला ब्लड आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और वो ब्लड जाते जाते हमारी दोनों किडनियों में सप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या काम होता है कि दो काम होते हैं। हमारी जो किडनी की सेल होती है, हमारी जो किडनी बनी हुई तो इसकी होती है, सेल की। अब इस सेल में यानी कि हमारी जो किडनी होती है, इसमें ऑक्सीजन भी मिल जाती है, हमारी किडनी की जितनी भी सेल होती है उनमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ब्लड सप्लाई हो जाता है। देन उसके बाद जो यूरिया होता है, यहाँ पर भी अभी हम यूरिया ही बोलेंगे, यूरिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी भी फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे यूरेटर का मार्ग ओपन होगा, इस यूरेटर में बूंद 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 यूरिन आएगा, और वो यूरिन इस ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, दोनों किडनियों में से। इस वाली किडनी से भी यूरेटर के माध्यम से बूंद 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 यूरिन इसमें इकट्ठा हो जाएगा, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसे बोलते हैं यूरेटर। दो है यूरेटर, दो किडनी है, किडनी ठीक है। देन ये वाली हो गई जिससे ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है, ये हो गई हमारी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। देन ये वाली हो गई जिसमें CO2 वाला ब्लड लेके हार्ट तक जा रही है, इसे बोलते हैं रीनल वेन। ये वाली जो वेन होती है रीनल वेन, इसमें सबसे कम यूरिया मिलता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूरिया किसमें मिलता है, हमारे लीवर की जो वेन होती है हिपेटिक वेन, उसमें सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है,
यूरिया मिलता है। ये हो गई रीनल वेन। अब ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, इसमें हमारी किडनी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट के माध्यम से, सॉरी वेन के माध्यम से, वेना कावा में, वेना कावा से लंग्स, सॉरी हार्ट में, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स में से फिर हार्ट में आया, फिर हार्ट से आयोटा में आया, एयोटा में, एयोटा से फिर आर्टरी में, आर्टरी से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से किडनी। तो ये सर्कुलेशन चल रहा है, सर्कुलेशन के माध्यम से एक्सक्रीजन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीजन दोनों हो रहा है, वो भी हमारी किडनी में, क्योंकि दो काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, CO2 वाला ब्लड जा रहा है, देन यूरिया यानी कि हमारे ब्लड की सफाई भी हो रही है, हमारे ब्लड से यूरिया अलग कर रही है कौन, हमारी किडनी। आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे किडनी की मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हमने पता कर ली, लेकिन ये कहाँ पर स्थित होती है, कौन से वाले पार्ट में स्थित होती है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि इस इतने कठिन टॉपिक को सरल रूप में समझाने के लिए आपको समझ में आया होगा। देन क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड रिवीजन करते रहिए।